उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सुरेंद्र दिलेर ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र दिलेर ने इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ है। 8 लोगों को जो है शामिल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र दिलेर जी से बात करते हैं। सर बधाई हो पहले तो। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज्य मंत्री जो है आपने शपथ ली और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार अभी आप जब कह रहे थे कि हमसे मुलाकात नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई, अब तो सब कुछ फाइनल हो गया। अब सब कुछ फाइनल हो गया जी। मुझे बहुत खुशी है कि भाजपा परिवार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने मुझ पर आया और इस लायक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देखकर मुझे इस लायक समझा कि मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊँ और उसी जिम्मेदारी, उसी गंभीरता से जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। और वहीं अगर बात की जाए, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं पीडीए की बात कर रहे हैं, कहीं ना कह रहे हैं कि ये लोग बड़ा विस्तार जो है काफ़ी लंबे समय बाद हुआ, समय कम रह गया। देखिए पीडीए, मैंने आपको जैसे कि पहले भी हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की जो है ढकोसलेबाजी है। इतना जनभाव रखते हैं तो नारी शक्ति बंधन को सपोर्ट करते, क्यों नहीं ला पाए उसको, क्यों आपने उसको खंडन करा, क्यों आपने उसको सपोर्ट नहीं करा, समर्थन नहीं दिया। तो मुझे लगता है अपने आप में उसकी विपक्ष की मंशा क्लियर हो जाती है, दिख जाता है क्या है उनकी। राजनीतिक परिवार से आते हैं पिताजी फिर और दादाजी, सभी लोग जो है राजनीतिक परिवार से। अब क्या सीखा उन लोगों से और कैसे जो है जनता को और कैसे जो है। देखिए, जो रीति नीति घर से और भारतीय जनता पार्टी से सीखी है, जो जनसेवा भाव के साथ वो काम करते थे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी। तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था, शायद मैं जब से मुझे जितना जब से होश संभाला तो मैंने दादाजी को कुछ कार्य करते लोगों के लिए देखा। जिस भाव से करते थे, जिस निष्पक्षता से काम करते थे, उसी भाव से मैं भी काम करता हूँ और हर तरीके से करता रहूँ। तो ये थे जो है सुरेंद्र दिलेर, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि मंत्रिमंडल के अंदर जो है शपथ लेने के बाद जो है उन्होंने बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि जो दायित्व दिया जाएगा उसको संभालेंगे और परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे राजनीति के अंदर जो है बने रहना है, कैसे लोगों की मदद करनी है और कैसे जो है प्रदेश और संगठन के साथ साथ जो है तालमेल बनाकर चलना है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राम भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। मुरादाबाद के बिलारी स्थित मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा पर किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नाम पर पहुंचे कई लोगों ने जमकर हंगामा किया है। टोल मैनेजर सोनू यादव की तहरीर पर आरोपियों ने टोल फ्री कराकर वाहनों को बिना टैक्स निकलवाया। कर्मचारियों से मारपीट की गई और गाली गलौज भी की गई। महिला कर्मचारियों के साथ भी जाति सूचक टिप्पणी व अभद्रता का भी आरोप लगा। सुपरवाइजर विपिन से मोबाइल व 26,000 रुपए तथा टोल मैनेजर से OnePlus फोन छीनने की बात सामने आई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की है। पूरा मामला यही है कि अब वो टोल प्लाजा के ऊपर सारे ये लगभग जिला संभल से हैं, ना इनका कोई जिला पड़ता है इसमें, और लगभग 4, 5, 6 गाड़ियाँ थी इनकी लगभग, और उनमें लगभग 25 से 30 लोग थे। लाठी डंडों से लैस थे सारे। टोल प्लाजा पर आके खड़े हो गए और उन्होंने आके सीधे बूम वगैरह हटा दिए, गाड़ियाँ फ्री चलने लगी। हमारे कर्मचारियों ने उनसे बातचीत की कि भाई आप कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्यों आए, कहाँ से हैं। तो इन्होंने अपने आप को बताया कि मैं किसान यूनियन महात्मा टिकैत से हूँ और मेरा नाम कुंवरपाल यादव करके जिला अध्यक्ष हूँ मैं, जिला संभल का। और हमारा जो टोल पड़ता है वो जिला मुरादाबाद में पड़ता है। और ये जो इन्होंने भी जो कार्य आज जो किया है उनके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, ना हमें इस बारे में कोई पता कि भाई क्या बात है क्या नहीं। इन्होंने एकदम से आके धम के और टोल फ्री कर दिया इन्होंने। फिर हमारे कर्मचारियों ने किया, उनके साथ धक्का मुक्की, वही गाड़ियाँ वगैरह, और लड़कियों से जो हमारी कुछ 2-3 कर्मचारी हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, तो उनको जाति सूचक शब्द वगैरह इन्होंने जो है उन्होंने बोले उनको। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता द्वारा तेजाब पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मानवता को शर्मसार करने वाला खौफनाक मामला सामने आया है। विवाहिता को तेजाब गटकने के बाद गंभीर हालत में लखनऊ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसको जिंदा बनाए रखने में नाकामयाब साबित हुए। मृतका अपने पीछे 7 माह का मासूम बच्चा छोड़कर गई है। मृतका के परिजनों ने बेटी के तेजाब पीने के बाद हालत बिगड़ते ही ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर सौंपी है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद